हाय फ्रेंड्स, बिल्वा पत्रम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले बात की थी वैसे ही बॉन्साई हमारी ऋषियों की विद्या है। ऋषियों बॉन्साई को बनाते थे, कैसे बनाते उसके बारे में हमने चर्चा की है। उसके बाद आता है हमारे प्राचीन पेड़। तो हमारे प्राचीन पेड़ कौन से हैं? वड है, पीपल है, कल्पवृक्ष है, सप्तपर्णी है। जो पेड़ आज की दुनिया में हमें आसपास कहीं नहीं दिखते हैं। आजकल हम फैशनेबल ट्रीज और प्लांट्स का ही यूज करते आए हैं, पर ये जो प्राचीन पेड़ है उनका महत्व, उनका पुण्य, और वो हमारे घर में या गार्डन में या पॉट्स में होने से उसका कितना लाभ होता है, हम आज उसके बारे में बात करते हैं। वैसा ही एक पेड़ है पीपल का पेड़। फ्रेंड्स, हमारे पूर्वज यानी घर के बड़े लोग कहते आए हैं कि पीपल का पेड़ घर में नहीं होना चाहिए। पर क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस हमें किसी ने नहीं समझाई है। तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि पीपल का पेड़ जो बहुत पवित्र मानते हैं उसको, क्योंकि पीपल की जड़ों में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर आपके पास पीपल का पेड़ या पौधा है तो हमें उसको धार्मिक मतलब एक अच्छे पेड़ पौधे के नज़र से देखना चाहिए। ऋषियों का मानना है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास है, और भगवत गीता में खुद भगवान कृष्ण ने बोला है कि पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। यानी अगर सुबह सुबह आप जैसे हम तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही सूर्योदय के बाद हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो हमें वैसा ही पुण्य मिलता है। बड़े बुजुर्ग तो ऐसे मानते हैं कि पीपल की पूजा करने से हमें 4 धाम यात्रा करने जितना ही पुण्य मिलता है। सिर्फ पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से हमें स्वर्ग प्राप्ति की जितना ही पुण्य मिलता है। उसके बाद आते हैं कि जब स्त्रियां साल में एक बार पीपल के पेड़ के आसपास सूत यानी कॉटन धागा बांध के उसकी पूजा करते हैं। उस दिन स्त्रियां उपवास भी रखती है। ये पूजा करने से उनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। तो इस वजह से स्त्रियां पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं। शनिवार के दिन अगर हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो ऐसे माना गया है कि शनिवार के दिन जो शनिदेव है वो पीपल के पेड़ों में उनका वास होता है। यानी शनि का प्रकोप जो होता है वो हमारे पीपल की पूजा करने से वो प्रकोप भी धीरे धीरे कम हो जाता है, या वो दोष नहीं लगता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से जो अदृश्य आत्माएं हैं वो तृप्त हो जाती है, और हमारी मदद हम जो अच्छे काम करते हैं उस काम में आशीर्वाद देने के लिए वो कटिबद्ध हो जाती है। पीपल का पेड़ सभी पेड़ों में 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। यानी पीपल का पेड़ जो है वो ऑक्सीजन यानी घर के आसपास है तो हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। और शास्त्रों में ये भी उल्लेख है कि पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, उससे बहुत अपशुकन माना गया है। तो इस नजरिए से अगर हम देखते हैं कि हमें हमारे घर के आसपास या गार्डन में पीपल का, अगर हम फ्लैट में रहते हैं और पीपल की जो भी अच्छाइयाँ हैं वो हमें करनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो हमें एक पीपल का बॉन्साई बनाना है ताकि हम अपने छोटे से घर में या बालकनी में उसकी पूजा कर सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम एक बड़े पेड़ की मावजत करते हैं।
यहाँ आप सोचेंगे अगर हम पीपल का पेड़ काटना नहीं है, नष्ट नहीं करना है, तो बॉन्साई कैसे बनाए। तो आइए देखते हैं बॉन्साई की नजरिए से। ये एक पीपल का बॉन्साई है। अब पीपल के बॉन्साई के पेड़ को हमने काट के आधा कर दिया है ताकि हमारी बालकनी में अच्छे से आ जाए। तो अगर पीपल का पेड़ काटते हैं तो अपशुकन माना गया है, पर यहाँ हम बॉन्साई बना के उसकी अच्छे से मावजत करते हैं, उसको हरा भरा रखने की कोशिश करते हैं और उसको ऐसे ही संभालते हैं जैसे मान लो एक बड़ा सा पेड़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी जड़ जैसे एक बड़ा पेड़ है वैसे ही दिखता है। उसकी चारों तरफ से शाखाएं निकली है, एक बड़े पेड़ जैसा ही उसका लुक है। तो हम जब उसकी उसकी संभालते हैं, उसकी मावजत करते हैं, उसको हरा भरा रखते हैं, तो हमें वो पेड़ काटने की जो दोष है वो हमें लगता नहीं है। तो आप जब भी पीपल का बॉन्साई बनाए या कोई भी ऐसे प्राचीन वृक्ष का बॉन्साई बनाते हैं तो मन में कोई अंधश्रद्धा नहीं रखना। आप देख सकते हैं कि उसकी जड़ों में अच्छे से जैसे बड़े पेड़ के नीचे घास लगी है वैसे ही इसमें घास भी आई हुई है। तो अगर हमें कोई दोष है, अगर हमें कोई ऐसा किया है कि हमें वो काटना नहीं चाहिए, तो ये पेड़ पौधे हैं वो घटादार नहीं बनते हैं। उसमें ऐसे ही बड़े पेड़ की जैसे ही हमें पूजा करनी है। तो इस तरह से हमें बॉन्साई की कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग में से निकाल के प्राचीन वृक्षों की बॉन्साई बना के हमें हमारे घर के गार्डन में, पॉर्च में रख के उसका लाभ लेना है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।